आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आत्मशक्ति का महान चमत्कार। एक दिन एक महात्मा से किसी ने आकर कहा कि आपके भाई बहन आपसे मिलने आए हैं। महात्मा ने उत्तर दिया, मेरा कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरे माता पिता कौन है। जो मेरे परम पिता परमात्मा के आदेशानुसार जीवन व्यतीत करता है वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है और वही मेरी माता है। संत तुलसीदास ने भी यही कहा, नाते नेह राम के मलियत सुधा सुवेब जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जेही फुटती बहुतो कहाँ कहा लो। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय पूज्य प्राण सो प्यारे। जासो होई स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। अनेक मनुष्य सांसारिक स्वजन बंधु बांधवों के बंधन में बंधे रहते हैं, पर इनका परिणाम यही होता है कि मनुष्य अपने सच्चे हितैषी और पालनकर्ता परमात्मा से पृथक झूठे नाते रिश्ते को ही सब कुछ समझकर जीवन को व्यर्थ में खो डालता है। सच पूछा जाए तो रक्त संबंध वाले व्यक्ति हमारे सच्चे संबंधी नहीं हैं, वरन जो लोग आचार विचार में हमारे साथ सामान्यता रखते हैं वे ही हमारे वास्तविक संबंधी हैं, फिर चाहे वो हमारे समीप रहते हों अथवा दुनिया के किसी भी अन्य भाग में बसते हों। शास्त्र में एक स्थान पर कहा गया है कि तमेव माता च पिता तमेव। इस कथन में ईश्वर के महान पितृत्व का सिद्धांत समाविष्ट है और यह भी प्रतीत होता है कि जब ईश्वर हमारा पिता है तो हम सब लोग आपस में भाई ही हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यही प्रकट होता है कि मनुष्य और ईश्वर में अवश्य ही एकता है और इस कारण समस्त मनुष्य जाति भी एक ही है। इस विषय का हम जितना अधिक विवेचन करते हैं उतना ही यह विदित होता है कि एकता की भावना रखना मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी है और इसके द्वारा वह विकास के मार्ग में निरंतर प्रगति करने में समर्थ होता है। मनु भगवान ने भी कहा है, जो मनुष्य अपनी आत्मा में बसे प्राणियों के आधारभूत परमात्मा को देख सकता है और सबको समदृष्टि से देखता है, वही मनुष्य सर्वोत्कृष्ट आनंद प्राप्त करता है। एक यूनानी महापुरुष का कथन है कि हम इस स्थूल देह के रहते हुए भी ईश्वर स्वरूप बन सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी इन्हीं सत्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वे कहते थे कि लोग अहभाव को नहीं छोड़ते हैं, इसी से बंधन में पड़े हैं। इसका आशय यही है कि जब हम देह अभिमान को छोड़कर परमात्मा शक्ति के साथ एक भाव अनुभव करेंगे तभी बंधन मुक्त होकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकेंगे। महात्मा स्वीडनबर्ग का मत है कि उच्च जीवन को प्राप्त करने के लिए दिव्य प्रवाह को ग्रहण करने की आवश्यकता है। हम जितना ही अधिक उस प्रवाह को अपने भीतर प्रविष्ट होने देंगे उतना ही वह अपना प्रभाव दिखाएगा। एक अन्य संत ने कहा है कि हम सब परमात्मा शक्ति को बहने देने के लिए नालियों की तरह है। जो मनुष्य जितने अधिक परिमाण में उस प्रवाह को अपने अंदर बहने देता है उसी परिमाण में वह भविष्यवेता और पैगंबर महापुरुष बन जाता है। समस्त संसार के इतिहास पर दृष्टि डालने से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि जिन मनुष्यों के आध्यात्म राज में प्रवेश करके अलौकिक शक्ति प्राप्त की है वे सच्ची शांति और अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं।
जो ईश्वरीय आज्ञा को सुनते हैं और उनके अनुसार अनुसरण करते हैं और जीवन यापन करते हैं, उनको धन्य है। इस वाक्य में एक बहुत बड़ा सत्य समाया हुआ है। जितना अधिक इस उच्च प्रकाश को अनुसरण करके हम अपने आचार विचार को निर्मल और पवित्र बनाएंगे, उतना ही हमारा ज्ञान और शक्ति की वृद्धि होती जाएगी। समस्त संत, महात्माओं, ऋषियों, पैगंबरों और जगत गुरु को यह महत्वपूर्ण पदवी कुछ विशिष्ट ईश्वरीय नियमों के अनुसार आचरण करने से ही प्राप्त हुई है। परमात्मा तो सबको समभाव देखता है। वह स्वयं संतों, ऋषियों, पैगंबरों या महापुरुषों को उत्पन्न नहीं करता, वह तो केवल मनुष्य उत्पन्न करता है। पर जो मनुष्य परमात्मा से एक का अनुभव कर लेता है, वही ऋषि या पैगंबर बन सकता है। ऐसा महापुरुष किसी देश या जाति के साथ पक्षपात का भाव नहीं रखता, पर जिस जाति या देश के निवासी उसे पहचानते हैं, उन्हीं को अपना समझकर मार्गदर्शन करता है। प्रभु किसी को सुखी या समृद्धिशाली नहीं बनाते, पर जो लोग परमात्मा शक्ति का अनुभव करके उसके नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे समृद्धशाली बन जाते हैं। इसी से गीता में कहा गया है, आत्मा ही आत्मा का बंधु मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात अपने मित्र और शत्रु हम स्वयं ही हैं और कोई दूसरा नहीं। जितना अधिक हम अपने भीतर रहने वाले दैवी तत्व के अनुकूल रहेंगे, उतने ही अधिक सबके मित्र समझे जाएंगे, और जितने अधिक हम उस अविनाशी तत्व के विरोधी बनेंगे, उतने ही अंशों में सबके शत्रु कहे जाएंगे। जितने परिमाण में हम अपने हृदय को उच्च शक्तियों की तरफ उन्मुख रखेंगे और दैवी प्रवाह को अपने भीतर होकर बहने देंगे, उसी अनुमान से हम मनुष्य जाति के और एक दूसरे के उद्धारक बनेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।